बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधेलाल और श्यामलाल नाम के दो मूर्तिकार रहते थे। दोनों ही बेहद सुंदर मूर्तियां बनाते थे, लेकिन उन दोनों में से राधेलाल गांव में अपने काम के लिए ज्यादा मशहूर था। राधेलाल ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर लोगों को उन मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। वह आसपास के गांव में भी राधेलाल की मूर्तियों के बहुत चर्चे थे। राधेलाल अपनी मूर्तिकारी पर बहुत घमंड करता था और एक दिन उसी घमंड में उसने गांव में एक घोषणा की, मैं सबसे सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ। क्या इस गांव या आसपास के गांव में कोई भी मूर्तिकार ऐसा है जो मेरे से अच्छी मूर्ति बना सकता है? अगर कोई ऐसा है तो मुझसे मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता करे, और अगर उसकी मूर्ति मुझसे बेहतर व सुंदर हुई तो मैं उसे एक थैली सोने के सिक्के दूंगा। राधेलाल की ये बात सुन के गांव का दूसरा मूर्तिकार श्यामलाल बोला, मैं बनाऊंगा तुमसे अच्छी मूर्ति। बताओ कब करनी है प्रतियोगिता? मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह वो दोनों मूर्तिकार अपने अपने औजारों के साथ गांव के मैदान पर पहुंच गए, जहां गांव वालों ने पहले से दो बड़े पत्थर रखे हुए थे। अब उन दोनों ने मूर्तियां बनाने की प्रतियोगिता आरंभ करी और कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों की मूर्तियां बनके तैयार हो गईं। उन दोनों ने ही सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन सबसे अच्छी और सुंदर मूर्ति राधेलाल ने बनाई थी। जिसके बाद राधेलाल ने अपने घमंड में बोला, मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे गांव में मुझसे अच्छा मूर्तिकार कोई भी नहीं है, और अब तो ये साबित भी हो गया है। मैं ही यहाँ सबसे समृद्ध और सबसे अच्छा मूर्तिकार हूँ। इस पर श्यामलाल ने कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है राधेलाल। किसी दिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। राधेलाल अपने घमंड में श्यामलाल की बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। वह और भी ज्यादा घमंड से भरा हुआ रहने लगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन राधेलाल बहुत बीमार पड़ गया था। उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तब उसने एक तरकीब सोची और यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने हूबहू अपने जैसी कुछ मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो एक जैसी इतनी आकृतियों को देखकर दंग रह गए और पहचान न पाए कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है, और सोचने लगे, यहाँ तो एक जैसी दिखने वाली 11 आकृतियां हैं। इनमें से असली कौन है और नकली कौन, कैसे पहचान की जाए? कुछ देर सोचने के बाद भी जब यमदूत को कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर सोचने लगे, अगर आज मैं मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सका तो यमलोक का नियम टूट जाएगा, और अगर सत्य परखने के लिए मैंने इन मूर्तियों को तोड़ा तो कला का अपमान हो जाएगा। आखिर करूं तो क्या करूं? तभी अचानक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार व घमंड का विचार आया। उसी को परखने के लिए वो मूर्तियों को देखते हुए बोले, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं ये सभी, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बता पाता कि उससे ये मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। ये सुनते ही राधेलाल मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और वो अपने मन में सोचने लगा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया,
भला मेरी मूर्तियों में क्या त्रुटि हो सकती है। और ये सोचते ही वो बोल उठा, कैसी त्रुटि? इस पर यमदूत बोले, बस यही त्रुटि हुई तुमसे कि तुम अपने अहंकार में बोल उठे, क्योंकि बेजान मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। ये बोलकर यमदूत राधेलाल को अपने साथ ले गए और राधेलाल को अपने घमंड और अहंकार पर बहुत अफसोस हुआ। धोबी और गधा। एक समय की बात है कि एक धोबी के पास एक गधा था। जब वह धोबी अपनी ससुराल जाता था तो गधे पर चढ़कर जाता था, परंतु लौटते समय ससुराल के गांव से बाहर आते ही उतर जाता और रस्सी से पकड़कर गधे को ले आता। उसे पता था कि लौटने पर गधे को कपड़ों के गट्ठर उठाने पड़ेंगे, बेचारे को आराम मिलना चाहिए। एक बार वह धोबी अपनी ससुराल से आ रहा था, पीछे पीछे उसका गधा। गधे के गले में बंधी थी रस्सी। रस्सी का सिरा धोबी के हाथ में था। गधा स्वयं चल रहा था, इसलिए रस्सी काफी ढीली थी। धोबी किसी ख्याल में डूबा हुआ था, सोचता हुआ बस सामने देखकर चल रहा था। दो ठगों ने इस प्रकार उन्हें जाते देखा तो धोबी से गधा ठगने की चाल चली। वे दबे पांव धोबी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने चतुराई से चलते हुए इस प्रकार गधे के गले से रस्सी खोली कि धोबी को कोई शक ही नहीं हुआ। एक ठग गधे को लेकर झाड़ियों में गायब हो गया। दूसरे ठग ने रस्सी का सिरा अपने गले में बांध लिया और गधा बनकर चलने लगा। जब वे काफी दूर निकल गए तो गधा बना हुआ ठग खड़ा हो गया। धोबी तो चला ही जा रहा था, रस्सी तन गई। धोबी ने बिना पीछे देखे रस्सी को खींचा और बड़बड़ाया, अबे अब चलता क्यों नहीं? ठग ने अपने गले को दबने से बचाने के लिए रस्सी हाथों से पकड़ ली थी। जब खींचने के बाद भी रस्सी ढीली नहीं हुई तो धोबी ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि गधा क्यों नहीं चल रहा है। गधे की जगह एक आदमी को रस्सी से बंधा देखकर धोबी चकित हुआ। वह हकलाकर बोला, अरे मेरा गधा कहाँ चला गया? तुम कौन हो भाई? ठग बोला, मालिक मैं ही वह गधा हूँ। मैंने इंसान के रूप में ही जन्म लिया था। बचपन में मैं बहुत शरारती था, बहुत शैतानियां की। एक दिन दुखी होकर मेरी माता ने मुझे 7 वर्ष गधा बनकर प्रायश्चित करने का शाप दिया। तब से गधा बनकर आपकी सेवा कर रहा था। कुछ क्षण पूर्व शाप के 7 साल पूरे हुए तो मैं फिर आदमी बन गया। धोबी बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें 3 वर्ष पूर्व मेले में खरीदा था। ठग ने बात बनाई, हाँ उससे पहले मैं 1-2 दूसरे धोबियों के पास रहा। धोबी ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। रस्सी खोलकर उसने अपनी जेब में जितने पैसे थे निकालकर ठग को दिए और सलाह दी, यह पैसे लो, अपनी माँ के पास लौट जाओ। अब शरारत ना करना, खूब मेहनत करना और अपनी माँ की सेवा कर उसे खुश रखना। ठग पैसे लेकर चलता बना। दोनों ठग मिले तो धोबी की मूर्खता पर खूब हंसे। ठगों ने वह गधा अच्छे दामों में गधों के व्यापारी को बेच दिया। कुछ दिनों बाद पशु मेला लगा। मेले में वह गधा भी बिकने के लिए आया। उधर धोबी भी नया गधा खरीदने मेले में आया और गधों को देखता हुआ वह उस अपने वाले गधे के पास आया। गधा उसे जाना पहचाना सा लगा। धोबी ने उसकी पीठ पर अपना लगाया निशान देखा। गधा भी अपने मालिक को पहचानकर खुशी से कान फड़फड़ाने लगा। धोबी बोला, तुझे माँ ने फिर गधा बना दिया? घर जाते ही फिर कोई शैतानी कर बैठा। मैं तेरे जैसे नालायक को नहीं खरीदूंगा। धोबी को गधे से बात करते देख
लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। यह बात धोबी के गांव भी पहुंच गई। गांव वालों ने कहा, या तो इसका दिमाग खराब हो गया है या भंग वंग का नशा करने लगा है। कहीं किसी दिन कपड़ों को जलावला ना दे या फाड़ ना डाले। यह सोचकर लोगों ने उसे धुलने के लिए कपड़े देना भी बंद कर दिया। धोबी न घर का रहा न घाट का। सीख: दूसरों की बातों का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।